जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा पंचमेश को लेकर चल रही है, जो हमारी कुंडली के इष्ट ग्रह होते हैं और उनके स्वामी ग्रह या उनके देवता जो माने जाते हैं वो कुंडली के इष्ट देव माने जाते हैं। तो पहले मैंने मेष लगन के बारे में जानकारी दी, फिर वृष लगन के बारे में। आजकल हमारी चर्चा चल रही है मिथुन लगन की कुंडली में। शुक्राचार्य वो इस लगन कुंडली में पंचम और द्वादश भाव के मालिक हैं। इस लगन कुंडली के इष्ट ग्रह शुक्राचार्य बनते हैं, जिनके स्वामी लक्ष्मी माता और वैभव लक्ष्मी माता को, साथ में संतोषी माता को माना जाता है। जितने भी मिथुन लगन के जातक हैं, अगर वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं, संतोषी माता का व्रत करते हैं, उनकी पूजा उपासना करते हैं, चाहे आपकी ग्रह गति कितनी भी अच्छी या कितनी भी खराब चल रही हो, अगर आप वैभव लक्ष्मी का पाठ पूजन करते हैं, संतोषी माता का पाठ पूजन करते हैं, तो खराब दशा में भी आपको सदैव बचने का रास्ता अवश्य देते रहेंगे, क्योंकि शुक्राचार्य या ये वैभव लक्ष्मी माता, संतोषी माता ही आपके इष्ट देव माने जाते हैं, इष्ट ग्रह माने जाते हैं शुक्राचार्य। कल तक मैंने जानकारी दी प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव में शुक्र अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में हो तो अच्छा फल देंगे, अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में ना हो तो अच्छा फल नहीं देंगे। आज उसी श्रृंखला को प्रिय दर्शकों कंटिन्यू करता हुआ, अगर शुक्रदेव इस कुंडली में नवम भाव में पड़े हुए, जितना डिग्री वाइज उनमें बलाबल होगा उतने प्रतिशत वो अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध होंगे। ये बात सदैव स्मरण रखिएगा कुंडली विवेचन करने से पहले, क्योंकि मैं कई बार ऐसा देखने में आया है, आपके फ़ोन कॉल आते हैं, सर मेरा शुक्र तो वहीं पड़ा है लेकिन आपके कहने के मुताबिक मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो जब मैं कहता हूँ कि डिग्री वाइज बलाबल देखिए, तो कईयों के पास हाथ की बनी पत्री होती है जिसमें डिग्री वाइज बलाबल होता ही नहीं, तो फिर उनको बोला जाता है कि आप कुंडली कंप्यूटराइज बनवा करके सही ढंग से चेक करवाइए किसी विद्वान से, ताकि आपको समझ में आ सके कि आपका ग्रह कितने प्रतिशत रिजल्ट देने में सक्षम हुआ है। तो दर्शकों, अगर शुक्रदेव नवम भाव में पड़े हुए, यानी त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में ही पड़ा हुआ, तो सदैव अपनी दशा अंतरदशा में लाभ देता मिलेगा। हम देखते ही कुंडली कहेंगे जातक बहुत ज्यादा भाग्यवान है, संतान होने के बाद उसका भाग्य राइज करता है, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत रहती है, लव रोमांस में कामयाबी मिलती है, अनसर्टेन गेन्स होते हैं, विदेश यात्रा भी अवश्य करता है, जातक का पिता से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, जातक धर्म को मानने वाला होता है, जातक हायर टू हायर रिसर्च करने वाला होता है, धार्मिक यात्रा में वो विदेश भी जाता है। यहाँ से जितनी दृष्टि शुक्रदेव ने तीसरे भाव पर डाली, छोटे भाई बहन की सपोर्ट अवश्य मिलती है, छोटी मोटी यात्राएं अवश्य होती हैं, जितनी भी यात्राएं होती हैं वो सदैव उसे लाभ देती हैं। हार्डवर्क करने के बाद जातक कुछ ना कुछ अच्छा गेन जरूर कर लेता है। तो यानी शुक्रदेव अगर नवम भाव में पड़े हुए तो नवम भाव संबंधी भी सारे पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, और यहाँ से जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो तीसरे भाव संबंधी भी सारे पॉजिटिव रिजल्ट दे करके जातक का जीवन यापन आसान करने में यही शुक्रदेव मददगार जरूर सिद्ध होते हैं। दर्शकों, मान लीजिए शुक्र देवता दशम भाव में पड़े हों, जिन भी जातकों के पड़े होंगे 12 नंबर राशि में शुक्र देवता को उच्च का गिना जाता है। कुंडली में कहीं भी अगर 12 नंबर लिखा है वहां आपका शुक्र पड़ा है, चाहे किसी भी भाव में पड़ा हो, लेकिन 12 नंबर में पड़े हुए शुक्र देवता को उच्च की पदवी प्राप्त होती है। यहाँ उच्च के शुक्र माने जाते हैं। उच्च का शुक्र होने की वजह से यहाँ पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अपनी दशा अंतरदशा में कामकाज में नई बढ़ोतरी करेंगे, कामकाज का नया रास्ता खोलेंगे, कामकाज में एडिशन होने का योग बनता है। अगर जातक जॉब करता है तो जॉब में भी अच्छी खासी प्रमोशन होने का योग बनता है, जॉब अगली जगह बदलकर हायर पे स्केल पे जाने का योग भी बनाते हैं। शुक्र देवता दशम भाव में पड़े होने की वजह से, उच्च का होने की वजह से दशम भाव संबंधी सारे ही पॉजिटिव रिजल्ट अपनी दशांतरा मुताबिक अवश्य देते मिलेंगे। यहां से दर्शकों, शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, चौथे भाव पर डाली हुई दृष्टि, माता से बहुत ज्यादा लगाव होगा, माता के साथ अटैचमेंट होने की वजह से माता के लिए बहुत ज़्यादा रिगार्ड होगा, संतान के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा इज्जत रिस्पेक्ट रिगार्ड होगा, संतान की बहुत ज़्यादा केयर करने वाला होगा।
गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ तो शुक्र की दशा अंतरा सदैव उसे मददगार सिद्ध होगी। शुक्र की दशा अंतरा में वो गाड़ी, भूमि, वाहन लेने में सक्षम अवश्य हो जाएगा। यानी दशम भाव संबंधी भी शुक्रदेव पॉजिटिव रिजल्ट देंगे उच्च के होने की वजह से। यहां से सातवीं दृष्टि जितनी चौथे भाव पर डाली तो चौथे भाव संबंधी भी सारे ही पॉजिटिव रिजल्ट उस जातक को अवश्य मिलेंगे। दर्शकों, मान लीजिए शुक्रदेव 11वें भाव में पड़े हुए, 11वें भाव में पड़े हुए शुक्रदेव सदैव आपको लाभ देते मिलेंगे। धन का अभाव शुक्र की दशांतरा में कभी नहीं रहने वाला। जातक विदेश यात्रा कर लेगा, बड़े भाई बहन से पूर्णतः सपोर्ट अवश्य मिलेगी। यहां छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो शुक्र की दशांतरा में चली अवश्य जाएंगी। यहां से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो पंचम भाव संबंधी सारे एडवांटेज के योग बनाएगी। पुत्री का योग अवश्य बना देती है। शुक्र की डाली हुई दृष्टि माइंड, मेंटल विल पावर और उसको स्ट्रांग करके जातक को एक अच्छी विल पावर अवश्य देती है। लवर मास में सदैव कामयाबी का सूचक माना जाता है शुक्र की दृष्टि ओन साइन पंचम भाव पर पड़ना। अनसर्टेन गेन्स का रास्ता जरूर खुलता है। ऐसे जातकों को कहा जाता है कि भाई अगर वंस इन अ ईयर आप साल में एक आध बार कोई ना कोई छोटी मोटी लॉटरी जरूर डाल लिया करो, क्योंकि पंचम भाव पर डाली हुई दृष्टि कभी भी अगर गोचर में आपको क्लिक कर गई तो आपको रिजल्ट देने में बहुत अच्छा बाध्य जरूर हो सकती है। तो शुक्र देवता की 11वें भाव में पड़ी हुई प्लेसमेंट आपकी इच्छा पूर्ति करने में भी सदैव सहायक सिद्ध होती। जातक कोई भी इच्छा रखता है कि मुझे अपनी जिंदगी में ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अगर शुक्र देव में डिग्री वाइज बलाबल या क्षमता हुई तो शुक्र की दशा अंतरदशा उस जातक की इच्छा पूर्ति करने में सदैव उसे लाभान्वित करती है, सदैव उसे सपोर्ट करती है ताकि इच्छा पूर्ति हो जाए और जातक अपना जीवन यापन और बेहतर कर पाए। तो यहां से पंचम भाव के संबंधी दृष्टि डालकर पंचम भाव संबंधी भी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट उस जातक को शुक्र की दशांतरा में सदैव मिलते हैं। अगर शुक्र देवता की दशांतरा पंचम भाव पर दृष्टि डालकर पंचम भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट देती है तो पंचम भाव संबंधी मेंटल विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके हायर एजुकेशन का योग भी बनवा देती है। हायर एजुकेशन जातकों के पंचम भाव को पोस्ट ग्रेजुएशन का हाउस कहा जाता है, तो शुक्र की डाली हुई दृष्टि पंचम भाव पर पोस्ट ग्रेजुएशन का योग बना देती है और वो जातक हायर एजुकेशन जरूर गेन कर लेता है। दर्शकों, अगर शुक्रदेव 12वें भाव में पड़े हुए, 12वें भाव में पड़े हुए शुक्र देवता अगर सही मायने में विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ गए, क्योंकि 12वें भाव में पड़े हुए शुक्र देवता दिग्बली माने जाते हैं, ये उनका अपना घर माना जाता है और इस कुंडली में अपना घर और दिग्बली होने की वजह से अगर 12वें भाव में पड़े होंगे तो सदैव डिग्री वाइज थोड़ी बहुत क्षमता होते हुए आपको लाभान्वित अवश्य करेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसका एक मूल नियम याद रखिएगा, ये सिर्फ शुक्र पर ही अप्लाई होता है, क्योंकि शुक्र का कारक भाव भी माना जाता है 7वां और 12वां शुक्र का कारक भाव माना जाता है। शुक्र पति पत्नी के पर्सनल टाइम को भी माना जाता है, इसलिए 12वें भाव में पड़ा हुआ अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में आया तो सदैव अच्छा फल मिलेगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब इससे एक चीज समझने की गलती कभी मत कीजिएगा कि शुक्र अगर आपका कमजोर हुआ तो इसका रतन धारण करके इसे एक्टिवेट मत कीजिएगा ये समझ करके कहीं वो बलहीन हो गया है। वो बलहीन नहीं हुआ है, वो पूर्णतः पापी ग्रह बन गया है, पाप प्रभाव में आ गया है, गलत जगह प्लेस्ड हो गया है। यहां अगर आपने शुक्र का रतन पहना तो अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट होगा, जेल यात्रा भी एक्टिवेट होगी, फालतू के एक्सपेंडिचर्स भी एक्टिवेट होंगे। इन सारी चीज़ों के नेगेटिव रिजल्ट भी शुक्र देवता के साथ ही जुड़े हुए हैं। अगर आपने रतन पहना तो ये सारी चीज़ें ही साथ में एक्टिवेट होंगी और आपके लिए ये चीज़ कष्टकारी बन जाएगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों इतना कि रतन धारण करने से पहले ये अवश्य देख लें जिस ग्रह का आप रतन धारण करने जा रहे हैं उसकी कुंडली में प्लेसमेंट कहाँ है और वो कितना बलाबल लेकर के बैठा है। अगर उसकी कुंडली में कहीं भी प्लेसमेंट गलत हो गई और गलत प्लेसमेंट में आपने उसका रतन ये सोच के धारण कर लिया कि 1 5 9 तो धारण करना बनता ही है, तो वहाँ स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपने उसको फायदा लेने के लिए धारण कर लिया है और उसकी गलत प्लेसमेंट आपको उसकी दशा अंतरा में मृत्यु तुल्य कष्ट देती मिलेगी। तो ग्रह को
इस तरीके से समझना होगा कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ है और कहाँ उसे पहना जा सकता है, कहाँ उससे जुड़ा हुआ पाठ पूजन किया जा सकता है, कहाँ उससे जुड़े हुए रिश्तों को सुधारा जा सकता है, जिसकी वजह से हम उससे अच्छा रिजल्ट देने में उसे बाध्य कर सकें। एक नियम पे चीज कोई नहीं चलती, उसके दूसरे पहलू भी होते हैं जो देखने अति आवश्यक होते हैं। मैं पहले भी आपको बताता आया हूं प्रिय दर्शकों, ये कभी निर्णय मत कीजिएगा कि अगर इस लगन की कुंडली है तो इस ग्रह का दान कर दो, इस लगन की कुंडली है तो इस ग्रह का दान कर दो। उसके पहले उसकी प्लेसमेंट देख लीजिएगा। मान लीजिएगा मिथुन लगन की कुंडली, आप इसमें मंगल ही अति मारक मान लें कि वो 6 और 11वें भाव का मालिक है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर मंगल ही 6, 8, 12 में पड़ा होकर विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गया तो यही मंगल ग्रह सबसे अच्छा फल देने वाला। कभी भी कुंडली को इस बेस पर निर्धारण मत कीजिएगा कि मेरी देव लगन की कुंडली है मुझे दानवों के दान करने हैं, या मेरी दानव लगन की कुंडली है तो मुझे देवताओं के दान करने हैं। हो सकता है आपका लगन की कुंडली के विपरीत ग्रह यानी आपकी कुंडली में मारक ग्रह ही कुंडली का बेड़ा पार लगाने में सबसे ज्यादा सहायक हो। तो फिर ये पता कैसे चलेगा प्रिय दर्शकों? ये पता उसकी प्लेसमेंट से चलेगा। मिथुन लगन की कुंडली है जी, मंगल का दान शुरू कर दो, सदैव आपका रोग कष्ट खत्म ही होता मिलेगा। ऐसा नहीं होगा प्रिय दर्शकों। ये मंगल ही अगर 6, 8, 12 में पड़ा होगा तो आपका बेड़ा पार लगाने में सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करेगा। तो सही विवेचन किसी विद्वान से करवा लीजिए। अगर पहली दूसरी बार आपको ना समझ में आए तो अपने आसपास जो भी विद्वान मिले उससे पूछ लीजिए कि सही ढंग से आपको ग्रह को कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना है, ताकि उसकी चल रही दशा अंतरदशा आपको लाभ में बदल करके आपके लिए लाभान्वित सिद्ध हो। ये नियम एक फिक्स चीज में बांध करके नहीं होता है कि ये लगन है तो ये कर लो, ये लगन है तो ये कर लो। हो सकता है इस लगन की कुंडली में मंगल ही आपका सत्यानाश करने वाला हो सकता है कुंडली में मंगल ही विपरीत राजयोग बना करके अपनी दशांतरा में आपका बेड़ा पार लगाने वाला हो। तो ये चीज कुंडली टू कुंडली, प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट वेरिएबल होती है। अगर आप इसे समझना सीख जाएंगे तो समझ लीजिएगा इस कुंडली का बहुत बड़ा स्तंभ आपने पार कर लिया। इस विद्या के एक मूल नियम को समझ गए हैं, जिसके बाद विवेचन करने में कभी गलती नहीं करेंगे। क्योंकि कुंडली टू कुंडली ये चीज वेरी करती है कि कौन सा ग्रह कारक बना, कौन सा ग्रह मारक बना। जरूरी नहीं कि अगर मिथुन लगन की कुंडली है तो बुध हर जगह आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। अगर बुध ही उठ के 6, 8, 12 में चला गया तो अपनी दशांतरा में मृत्यु तुल्य कष्ट देता मिलेगा आपको। शुक्र देवता जो इस लगन कुंडली का इष्ट देव माना जाता है, शुक्राचार्य इस लगन कुंडली के इष्ट देव माने जाते हैं। अगर शुक्र देव कुंडली में इष्ट देव कहीं भी पड़े हो लेकिन पाठ पूजन उनका करना सदैव हर मिथुन लगन के जातक के लिए लाभान्वित सिद्ध होगा। आप संतोषी माता का पाठ कर सकते हैं, वैभव लक्ष्मी का पाठ कर सकते हैं, उनके व्रत कर सकते हैं। ये हर मिथुन लगन का जातक कर सकता है। पाठ पूजन करना कभी किसी के लिए नुकसानदेह नहीं होता। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग जब मिलने आते हैं बहुत सारी ग्रह दशाओं से पीड़ित होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो बड़ी जगह टेवा दिखा दिखा कर खुद ही आधे विद्वान पंडित बन चुके होते हैं। तो ऐसे सभी विद्वान पंडितों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो अगर आपके शरीर में, बॉडी में नीच किसी ग्रह की भी दशा चल रही हो तो उस ग्रह का उपवास करना, उस ग्रह के नेगेटिव एनर्जी जो आपकी बॉडी में आ रही है या उस ग्रह का जो पाप प्रभाव आपकी बॉडी में आ रहा है उससे ठीक करने में बहुत बड़ा लाभान्वित सिद्ध होता है। जिस भी ग्रह की नीच अवस्था की दशा आप पे चल रही हो उसका पाठ पूजन कीजिए, उसका व्रत कीजिए, उससे जुड़े हुए रिश्तों को सुधारिए। उससे जुड़ा हुआ पाठ पूजन और उपवास करने से उसकी नीचता को रिलीफ या उसका जो नीच किरणें आपके शरीर में आ रही हैं वो दिक्कत परेशानियां आप में कम करके आपका जीवन जीने लायक बनाने में सदैव मददगार सिद्ध होंगी। नीचता का उपवास कोई भी कर सकता है, नीच ग्रह का, वो सदैव लाभान्वित होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ। शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।